सौंदर्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया और भगवान आगे की यात्रा करते हैं और पहुंच जाते हैं मिथिला में। प्रत्येक स्त्री का धर्म है कि अपने पति को छोड़ करके पर पति का संग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री ऐसा कार्य करती है निश्चित है कहीं ना कहीं वह पाप की भागीदार तो है ही और नरकगामी भी होती है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री का धर्म है, परंतु शास्त्र कहता है कलिकाल में, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनको अपने मान मर्यादा पति धर्म का कोई भान नहीं होगा। सौभाग्य न श्रृंगार बिहोरा और विधवन के श्रृंगार नवीरा। महाराज सौभाग्यवती श्रृंगार नहीं कर पाएंगे और जिनके पति का देहांत हो गया वह श्रृंगार करेंगे। कलयुग का ऐसा प्रमाण आते हैं। तो प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए और अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार से मर्यादा का खंडन करते हैं तो निश्चित है आप कष्ट और पाप के भागी बनते हैं। भगवान मिथिला में पहुंचते हैं और जैसे भगवान मिथिला में पहुंचे ऋषिवर के साथ स्वागत सत्कार हुआ और एक कुटिया में निवास करते हैं और ऋषिवर ने कहा प्रातः काल कि पूजा के लिए पुष्प लाना है। तो भगवान पुष्प वाटिका में जाते हैं और पुष्प वाटिका में जैसे भगवान पुष्प लेने पहुंचते हैं तो जानकी जी से दरस बरस हो जाता है। आदि शक्ति मां जगदम्बा जानकी और जगत पिता परमेश्वर रघुनंदन का जब परस्पर मिलन हुआ तो दोनों ही महाशक्ति ने एक दूसरे को निहारा और सीता जी ने मन ही मन रामचंद्र जी को ये अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। अब पुष्प वाटिका में लेकर के पुष्प आ जाते हैं, ऋषिवर पूजा करते हैं। पूजा होने के उपरांत ऋषिवर ने कहा क्या कोई स्वयंवर का दर्शन करना चाहता है? क्योंकि महाराज जनक ने स्वयंवर किया था जानकी का, तो महाराज लक्ष्मण जी ने कहा कि स्वयंवर देखना चाहते हैं। ऋषिवर भगवान राम को साथ में लेकर लक्ष्मण और ऋषिवर तीनों लोग जाकर के स्वयंवर में पहुंचते हैं। सुंदर आसन पर बैठाया और बैठाने के बाद जब स्वयं पर जब पगधारे अभय मोहवश सब नर नारी सिय चकित चित राम जा अभय मोहवश सब नर नारी। सबने सीता जी के रूप को देखा तो मोहित हो गए, परंतु सीता जी रामचंद्र जी पर मोहित हो गए। सिय चकित चित राम ही चाहा, सीता जी ने भगवान राम को ही चाहा और जाकर के अपने आसन पर विराजमान होती है। स्वयंवर प्रारंभ होता है, एक के बाद एक महारथी राजा आते हैं, उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं परंतु कोई उठा भी नहीं पाता। भूप सहस्र एक ही बारा, सभी राजाओं ने प्रयास किया कि एक बार में धनुष उठा करके तोड़ दिया जाए। तो सत्य कहते महाराज अगर धनुष टूट जाता तो विवाह किसके साथ होता? अब विचार करने वाली बात है कि अगर 10 लोगों ने मिलकर के अगर धनुष को तोड़ दिया तो फिर जानकी का विवाह किसके साथ होगा? तो राजाओं ने कहा कि हम आपस में युद्ध करेंगे, युद्ध में जो विजय होगा उससे जानकी जी विवाह करेंगे। तो महाराज इस प्रकार के विचार उन महारथियों के मन में आ रहे थे, परंतु यह सब देख करके जनक जी को क्रोध आ गया और कहा कि धिक्कार है ऐसे वीरों पर। क्या भारत भूमि पर कोई वीर नहीं, इस धरा पर कोई वीर नहीं है। और शास्त्र कहता है
कि धरती भी वीर का ही भोग करती है। इस धरती पर जितने महारथी हुए, चाहे आपने बहुत कुछ बनाया हो या कुछ ऐसा कार्य किया, परंतु धरती माता स्वागत वीर का करती है। इसलिए जो हमारे सेना के जवान होते हैं, जो हमारी सीमा पर रक्षा करते हैं, उन सभी जवानों के वहां पर एक श्लोक दिया जाता है, वीर भोग्य वसुंधरा। यह धरती वीर का ही भोग करती है। तो महाराज, क्या इस भूमि पर कोई वीर नहीं है? क्या यह भूमि वीर विहीन हो गई है? जब यह शब्द लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। कहा, आप वीर की बात करते हैं, अगर गुरु जी का आदेश मिल जाए, भ्राता जी का आदेश मिल जाए तो धनुष की बात ही नहीं है, पूरी पृथ्वी को लेकर के दौड़ दो। महाराज, आप इस धनुष की बात करते हैं, इस धनुष जैसे 10 धनुष एक साथ तोड़ सकता। महाराज, जब लक्ष्मण जी ने बोला तो उस समय पृथ्वी तोड़ने लगी, क्योंकि पृथ्वी शेष नाग के शीश पर ही स्थापित है और लक्ष्मण जी शेष नाग का उतारे। अब जनक जी को लगा कि अब हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा